हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र, एमपी, यूपी या फिर यूके? देखिए, अगर बात करें किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो ये आपका है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। और अगर आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि भाई बगल में कुछ बज रहा है ना। चलिए, बेस चेंजेस द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू। बेस जो है वो अपना कलर चेंज करता है रेड लिटमस से कौन से लिटमस में, कौन से कलर में, बेसिकली ये आपको बताना है। ये तो भाई इजी क्वेश्चन है। रेड लिटमस टू, ऑप्शन नंबर बी ब्लू। ठीक है, ये क्वेश्चन आता भी एग्जाम में डायरेक्टली। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मैनी अदर अपडेट्स। ठीक है। द इंडियन फेडरलिज्म बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री? इंडिया का जो फेडरलिज्म है ये कौन से कंट्री के पैटर्न पे बेस्ड है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या फिर यूएसए? देखिए, इंडियन फेडरलिज्म जो है ये बेस्ड है आपके ऑप्शन नंबर ए कनाडा पे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही बिलोंग्स टू विच स्टेट? जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो इनका ये जो थे बेसिकली कौन से राज्य से थे ये आपको बताना है। सिक्किम, बिहार, यूपी या फिर वेस्ट बंगाल? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये थे बिहार से। ठीक है, बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? बताइए, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किनको सम्मानित किया गया? गणेशी लाल, जगदीप धानकर, शक्तिकांत दास या फिर द्रौपदी मुर्मू? तो भैया, जो आरबीआई के गवर्नर है ना शक्तिकांत दास, इनको मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी इनाग्रेटेड द भारत ब्रिज इन, भारत नहीं भाई, भगत ब्रिज है ना। इंडियन आर्मी इनाग्रेटेड द भगत ब्रिज इन विच स्टेट और यूटी? बताना है आपको, इंडियन आर्मी के द्वारा भगत ब्रिज का उद्घाटन कौन से स्टेट या फिर यूटी में किया गया? लद्दाख, अरुणाचल, जम्मू या फिर हिमाचल? देखिए, अगर बात करें भगत ब्रिज का उद्घाटन इंडियन आर्मी के द्वारा कहाँ किया गया तो ये आपका किया गया ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनार मारा ऑल्सो नोन एज हॉकी विलेज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सोनार मारा, जिसको हॉकी विलेज के नाम से जाना जाता है, तो ये आपके कौन से राज्य में है? बताइए। ये भैया आपके उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रेस्ट्रिक्टेड इन विच आर्टिकल? बताइए, मानव व्यापार किस अनुच्छेद में प्रतिबंधित है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग रेस्ट्रिक्टेड इन विच आर्टिकल? 25, 17, 21 या फिर 23? तो देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रेस्ट्रिक्टेड है आपका आर्टिकल ऑप्शन नंबर डी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम? हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बताइए। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धर्म की स्वतंत्रता, ये है आपका आर्टिकल 25 टू 28, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? बताइए, भारत का क्या रैंक रहा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? नंबर 1 पे रहा आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। और अगर बात करें कि इंडिया की रैंक क्या रही तो ऑप्शन नंबर सी 40। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? बताइए, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है ये पब्लिश किया जाता है? वैसे अगर इसकी बात हो रही है तो आपको ये भी याद रखना है कि भाई इंडिया का रैंक क्या था ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में? तो इंडिया का रैंक था 40th और नंबर 1 पे रहा आपका कौन सा? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड रहा फर्स्ट पे और इंडिया का रैंक रहा कितना? 40वां। उसमें भी ग्लोबल इनोवेशन में भी 40 और भाई इसमें भी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भी 40 रहा। सॉरी, बट इसमें डेनमार्क नहीं रहा भाई। डेनमार्क इसमें मैं इरेज कर लेता हूँ इसको।
देखिए इसमें इंडिया का रैंक तो रहा 40 और डेनमार्क जो है ये नंबर 1 पे रहा, ठीक है। और अगर बात करें कि इसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ये आपके IMD के द्वारा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जो है ये पब्लिश किया जाता है, ठीक है। किरण जॉर्ज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, बताइए किरण जॉर्ज का संबंध कौन से खेल से है? बैडमिंटन, बास्केटबॉल, शूटिंग या फिर टेबल टेनिस। वैसे ये रिलेटेड है केरल स्टेट से, ठीक है। और अगर बात करें कि कौन से खेल से ये संबंधित है, तो ये भैया बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस 2023 बीन हेल्ड। बताना आपको 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है कॉन्फ्रेंस ये 2023 का कहाँ पे हुआ? गुवाहाटी, इंदौर, पुणे या फिर न्यू दिल्ली। देखिए ये जो हुआ 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है ना, ये कहाँ हुआ? ये हुआ आपका इंदौर, जो इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। और ये कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023। बताइए कौन सी कंट्री ने जो है होस्ट किया वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023। बताइए कौन सी कंट्री ने होस्ट किया इसको? देखिए इसको कौन सी कंट्री ने होस्ट किया, तो फिजी ने होस्ट किया। अब भाई आपको फिजी का कैपिटल भी याद रखना है। फिजी की कैपिटल सुबा होती है, SUBA, ठीक है। और अगर बात करें कि यहाँ की करेंसी क्या होती है, तो यहाँ की करेंसी होती है फिजियन डॉलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड। बताइए इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना कौन से साल में हुई? तो आपको याद रखना है कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की स्थापना हुई 1997 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। देखिए IRCTC जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और इसका टोटल नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। और अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो न्यू दिल्ली में इसकी हेडक्वार्टर है। और भाई 27 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, IRCTC की। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड। बताइए इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? वैसे इस बार का थीम देख लेते हैं, इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग जो है ये इस बार का थीम था। और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है ये आपका 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम भी आपको याद रखना है। विच प्लानट इज नोन एज गैलेक्सी लाइक प्लानट। कौन से प्लानट को गैलेक्सी लाइक प्लानट के नाम से जाना जाता है? मर्क्यूरी, सैटर्न, जुपिटर या फिर यूरेनस। ये है आपका कौन सा प्लानट? सैटर्न। विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद द लोकसभा। बताइए कौन से आर्टिकल का संबंध लोकसभा से है? कौन से अनुच्छेद का संबंध लोकसभा से है? 79, 76, 81 या फिर 87? 81। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, हेग, कैनबेरा या फिर वॉशिंगटन DC। भाई दी हेग में है इसका हेडक्वार्टर। और दी हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड में है। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टरडैम। ऑप्शन नंबर B, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वॉज द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पहला हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर है? बंगाल केसरी, स्वराज पत्रिका, उदंत मार्तंड या फिर हिंदुस्तान। उदंत मार्तंड, ऑप्शन नंबर C। और PDF के लिए मैंने आपको बोला कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर सकते हो PDF के लिए। और वहाँ पे भाई क्विजेस भी होते रहते हैं, और भी जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनके लिए मैं यहाँ पर आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तुलसीदास हैज़ रिटन रामचरितमानस इन विच हिंदी स्क्रिप्ट। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस जो है ये कौन सी हिंदी स्क्रिप्ट में लिखा गया है? अवधी, खादी, शौर्य या फिर देवनागरी। तो देखिए ये कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है? लैंग्वेज तो हिंदी है, स्क्रिप्ट की बात करें तो ऑप्शन नंबर A अवधी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ठीक है, याद रखना है आपको। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।